राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रदोष की। चैत्र मास का प्रदोष कृष्ण पक्ष का कब पड़ रहा है और आपको 3 उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही अचूक और कारगर है। जो उपाय बताने वाली हूँ ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही ये जो उपाय है ये शिव महापुराण का सबसे अचूक और सबसे पुराना उपाय है। इसको करने से 100% है कि इसका फल मिलता ही है। 15 दिन में चमत्कार हो जाता है जो लोग बेस उपाय को करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करना है और कब करना है। तो बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करना है और कब करना है। हम और बता दूं आप लोगों को कि इस उपाय को करने से आपको 26 प्रदोष का फल एक ही बार में मिल जाता है। इसमें अक्षत का उपाय, धतूरे का उपाय और साथ ही बेलपत्र का उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत कारगर है। चलिए जानते हैं हमें क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखते हुए सारे उपायों को हमें करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं कि जब सोम प्रदोष है, प्रदोष जो आपका पड़ रहा है ये 16 मार्च को पड़ रहा है और 16 मार्च को दिन आपको सोमवार का मिला हुआ है, इसलिए इसे हम लोग सोम प्रदोष के नाम से भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं हमें कैसे सारे उपायों को करना है और कब करना है। तो देखिए, प्रदोष की पूजा हमेशा जो है वो प्रदोष काल में की जाती है, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष का जो दिन होता है, जब प्रदोष काल का समय में हमें त्रयोदशी तिथि मिलती है उस दिन ही हम व्रत करते हैं और उस दिन ही हमें पूजन करना होता है। तो 16 तारीख को आपको जो है प्रदोष का तिथि भी मिल रहा है, त्रयोदशी का प्रदोष काल में, और तिथि भी अच्छा है, इसलिए सोमवार का दिन भी है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। कैसे करना है चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी शिव मंदिर में जाना है। शिव जी का मंदिर अगर घर के आसपास हो तो ज़रूर जाएं। अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप घर पर भी शिवलिंग हो तो पूजा कर सकते हैं। घर में अगर शिवलिंग ना हो तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके किसी भी मिट्टी के गमले में कर सकते हैं पूजन। कैसे करना है ये जानते हैं। सबसे पहले आपको दूध का अभिषेक करना है, फिर शुद्ध जल का अभिषेक कीजिएगा। हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल जरूर जल में मिलाइएगा, क्योंकि जब सोम प्रदोष का दिन होता है और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है तो सबसे ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर कुछ ना हो आपके पास, लेकिन अगर आपके पास गंगा जल है तो आपके पास सब कुछ है। शिव जी को गंगा जल बहुत बहुत प्रिय है। तो आपको क्या करना है, जो गंगा जल है उससे अभिषेक आपको ज़रूर करना है। तो सबसे पहले शिव जी का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, गंगा जल से अभिषेक, दूध से अभिषेक, फिर शुद्ध जल का अभिषेक कीजिएगा। फिर क्या करना है, जो उपाय आपको अब बताने वाली हूँ ये सारे उपाय करने से आपको रोग की मुक्ति होती है, साथ ही वंश की वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो बहुत सारे इसके लाभ हैं इसको करने के, और करने के 15 दिन के अंदर ही इसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। कैसे करना है चलिए जानते हैं। फिर आपको क्या करना है, जब आप पूरा शुद्ध जल से स्नान करा लें फिर बाबा को त्रिपुंड लगाएं और तिलक करें। तिलक करने के बाद आपको भगवान को माला समर्पित करना है। अगर आपको मंदार की माला आपके आसपास मिल जाए तो ज़रूर लीजिएगा, लेकिन अगर मंदार की माला ना मिल पाए तो जो आपको मिल जाए, सफ़ेद माला मिल जाए तो अच्छा है, आप सफ़ेद माला जरूर समर्पित कीजिएगा। एक कनेर का पुष्प शिव जी को जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि शिव जी को कनेर का पुष्प बहुत बहुत प्रिय है। तो ये काम भी आपको ज़रूर करना है। साथ ही आपको क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें आप कर लें तो आपको करना है क्या, एक धतूरा लेना है और धतूरे का फूल भी लेना है और धतूरा भी लेना है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो आपको क्या करना है कि थोड़े से जो धतूरा आपके पास है उसको क्या कीजिएगा, फोड़ दीजिएगा। उसके अंदर का जो बीज होता है, जो धतूरे के अंदर का जो बीज है उस बीज को आप निकाल लीजिएगा और पूरा बीज हाथ में लेकर के और पूरा का पूरा ऐसे शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है। शिव जी को जब हम धतूरे का बीज चढ़ाते हैं तो इससे वंश की वृद्धि होती है। साथ ही जब हमारे जीवन में कोई कमी चल रही होती है, किसी भी चीज़ की कमी हो, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं, आर्थिक समस्या चल रही है, तो वो भी समाप्त होती है। तो जो बीज वाला उपाय है ये आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत बहुत लाभ मिलेगा आपको। साथ ही सोमवार का प्रदोष है तो 5 बेलपत्र लीजिएगा और बेलपत्र पर खूब अच्छे से चंदन लगाइएगा। पीला वाला अष्टगंध चंदन लगाइएगा, लाल चंदन लगाइएगा, सफ़ेद चंदन,
जो भी चंदन आपके पास है उसको पूरी बेलपत्र पर तीनों पत्ती पे लगा के उसके ऊपर लाल चंदन से बिंदी बना करके और शिव जी को 5 बेलपत्र अपनी कामना को कहते हुए ज़रूर चढ़ाइएगा। जैसे ही आप ये सारे उपाय करते हैं आपकी कामना 15 दिन के अंदर पूरी होने लगती है। साथ ही आपको क्या करना है, आखा चावल लेना है, बिल्कुल खड़े खड़े जो आखा चावल होते हैं वही आपको लेना है। और क्या करना है, जो आखा चावल लीजिएगा वो सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, फिर स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर, फिर माँ जगत जननी जगदम्बा के स्थान पर और फिर शिव जी पर। सभी जगह पर एक एक दाना चावल ही आपको चढ़ाना है। बिल्कुल आखा चावल होना चाहिए, चावल टूटे और गंदे नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान ज़रूर रखना है। जो लोग ये सारे उपाय करते हैं उनको इसका फल ज़रूर प्राप्त होता है। और ये जो चावल चढ़ाने के लिए जो मैं बोल रही हूँ, चावल चढ़ाने से आपको क्या होगा कि कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। तो ये बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है, इनको आप ज़रूर करें। 100% है कि इसका फल आपको ज़रूर मिलता है और 15 दिन के अंदर ही बाबा अपनी कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। बशर्ते जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप उसी तरह से करते हैं तो ही आपको जो है फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि शिव महापुराण में ये वर्णन है कि जो लोग भी नियम के अनुसार सारी चीज़ें चढ़ाते हैं और सारे नियमों का पालन करते हैं उनको ही पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अन्यथा आप सारी चीज़ें चढ़ाते रहिए, बाबा कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और इस तरह से अगर आप पूजन करते हैं, सारी चीज़ें समर्पित करते हैं तो बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।